हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि साइंस बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, यानी कि मतलब साइंस को पढ़ना एक तरीके से पहाड़ जैसा बोझ समझते हैं लोग। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं सिर्फ साइंस की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो वो इतना कठिन नहीं होता है जितना हम उसको मान लेते हैं। नॉर्मली हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उनके बेसिक्स के बारे में पता होना जरूरी है। जब हमारी किसी भी सब्जेक्ट की बेसिक चीजें सारी क्लियर होगी तो ऑटोमेटिकली उस सब्जेक्ट के अंदर हमें क्या आने लग जाता है, पढ़ने में एंजॉय आता है, या फिर हम लोग क्या करते हैं उसमें इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं। तो साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको हम लोग हमारी डेली लाइफ से जोड़कर अगर पढ़े तो इसमें बहुत ही पढ़ने में आनंद आता है। तो जैसे मैंने भी YouTube पर बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैंने भी बेसिक से स्टार्ट नहीं किया था। तो एक्चुअली मेरा जो YouTube पर वीडियो अपलोड करने का मोटो था वो ये था कि अभी मतलब नेक्स्ट जो मंथ आने वाले हैं उनमें रीट का भी एग्जाम होगा, पटवारी का भी एग्जाम होगा, एसआई का भी एग्जाम होगा, जेट वगैरह का भी एग्जाम होगा। तो मैंने उन एग्जाम्स को फोकस में लेके ये वीडियो स्टार्ट किए थे, इसलिए मैंने बेसिक से स्टार्ट नहीं किए थे। लेकिन अगर किसी को भी साइंस टफ लगती है तो पहले उनके सामान्य जो बेसिक्स होते हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको क्लियर करने के बाद हमें क्या पढ़ना होता है, सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो हमारे एक के बाद एक चीजें जो होती हैं वो क्लियर होती जाती हैं। तो आज का जो टॉपिक है इसका नाम है संयुग्मी अम्ल और क्षार, यानी कि कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। मैंने आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाया था एसिड और बेस के अंदर कि अम्ल और क्षार से संबंधित 3 सिद्धांत होते हैं। उसमें अपने सबसे पहले देखा था आर्हेनियस का सिद्धांत, फिर हम लोगों ने देखा था ब्रांस्टेड-लोरी का सिद्धांत, फिर हम लोगों ने देखा था लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत। तो मैंने आपको जब दूसरा सिद्धांत पढ़ाया था ब्रांस्टेड-लोरी का सिद्धांत, तब उस सिद्धांत में मैंने आपको बताया था कि इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, और वो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही वाला टॉपिक है, संयुग्मी अम्ल और क्षार। और ये जो टॉपिक है इसमें से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो किस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। एक तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं वो जेट के अंदर, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर होता है, ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट, और इसके अलावा रीट लेवल 2 के अंदर जिनका भी सब्जेक्ट साइंस है उनके अंदर यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कि आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से इसका संयुग्मी अम्ल होगा, कॉन्जुगेटेड एसिड होगा, या फिर आपको पूछा जाए कि इसका संयुग्मी क्षार होगा यानी कि कॉन्जुगेटेड बेस होगा, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको इसमें ब्रोंस्टेड-लोरी का सिद्धांत ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। उसमें बहुत ही सिंपल है कि ब्रोंस्टेड ने क्या बताया, एसिड की हम बात करें तो ऐसे यौगिक जो क्या करते हैं H+ आयन डोनेट करते हैं वो एसिड होते हैं, और दूसरे यदि हम क्षार की बात करें तो ऐसे यौगिक जो H+ आयन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो इस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए हमें संयुग्मी अम्ल क्षार को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि हमें पूछा जा रहा है कि संयुग्मी अम्ल है, यहाँ पर आपसे क्या पूछ सकता है कि संयुग्मी अम्ल है, या आपसे ये पूछ सकते हैं कि संयुग्मी क्षार है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब हमें संयुग्मी अम्ल पूछ रहा है तो सामने दिया हुआ जो यौगिक आयन जो भी है वो किसकी तरह काम करेगा, क्षार की तरह काम करेगा। इसी तरीके से यदि हमें संयुग्मी क्षार पूछ रहा है तो क्षार पूछ रहा है यानी कि सामने वाला किसकी भांति बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो वेरी सिंपल, यदि हमें पूछा जा रहा है कि संयुग्मी अम्ल क्या है तो दिया हुआ पदार्थ किसकी भांति काम करेगा, क्षार की भांति काम करेगा। यानी कि हमें यहाँ से ये समझ में आना चाहिए कि क्षार से हमें क्या प्राप्त होता है, संयुग्मी अम्ल प्राप्त होता है। फिर यदि हमें संयुग्मी क्षार पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें जो दिया हुआ यौगिक है ये क्या है, एसिड है। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ इसको, बेस, ये हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड, और इसी तरीके से ये हमारा एसिड है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। अब यहाँ पर बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है।
आपको यदि अम्ल पूछ रहा है तो जो दिया हुआ यौगिक या आयन जो भी है उसको आपको क्षार मानना है। यदि आपसे संयुग्मी क्षार पूछ रहा है तो जो दिया हुआ यौगिक है वो क्या करता है, वो किसकी भांति काम करेगा, एसिड की भांति काम करेगा। अब हमें पता है कि जो अम्ल होता है वो क्या करता है, H+ आयन का क्या करता है, और यही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। इसी तरीके से जो क्षार होगा वो क्या करेगा, H+ आयन ग्रहण करता है। तो ये तो समझने वाली बात हो गई। अब हम लोग कुछ ऐसे एग्जांपल्स की बात करेंगे तो वहां से आपके जो कंसेप्ट है वो और भी क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे आपको दिया हुआ है, अब यहाँ पर आप ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पर बताया कि अगर आपसे कॉन्जुगेट बेस पूछा जा रहा है तो सामने वाला किसकी भांति बिहेव करेगा, एसिड की भांति बिहेव करेगा। सॉरी, यहाँ पर तो हो गया, आपको समझ में आ जाएगा ये वाला। जैसे आपसे अगर संयुग्मी अम्ल पूछा जा रहा है, कॉन्जुगेटेड एसिड पूछा जा रहा है, तो सामने वाला किसकी भांति बिहेव करेगा, क्षार की भांति बिहेव करेगा। लेकिन इससे आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये क्षार ऐसा होगा जिसमें OH होगा। वो सिद्धांत अलग है, यहाँ पर सिद्धांत को मिक्स नहीं करना है। ये सिद्धांत मैंने पहले आपको बता दिया, ये किस पर बेस्ड है, ब्रांस्टन-लोरी सिद्धांत पर बेस्ड है। तो आई थिंक ये वाला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आपको पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर कि H+ का संयुग्मी अम्ल होगा। अब सिंपल सा है, मैंने क्या बताया आपको कि यदि आपको एसिड पूछा जा रहा है, यानी कि कॉन्जुगेट एसिड पूछा जा रहा है, तो जो दिया हुआ आयन या यौगिक जो भी है ये किसकी भांति काम करेगा, ये क्षार की भांति काम करेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो H+ है ये यहाँ पर किसकी भांति काम कर रहा है, क्षार की भांति काम कर रहा है। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो क्षार होते हैं ये H+ आयन ग्रहण करके क्या बना लेते हैं, कॉन्जुगेटेड एसिड बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, H+ आयन ग्रहण करेगा और ये क्या बना लेगा, HS- और H+ रिएक्शन करके ये बना लेंगे H2S। इसका मतलब क्या हुआ कि HS- का संयुग्मी अम्ल क्या होगा, H2S होगा। अब आपको ऑप्शन के अंदर किस किस तरीके के ऑप्शन मिलेंगे, आपको ऑप्शन मिल सकते हैं H2S, या फिर आपको ऑप्शन मिल सकता है HS-, या फिर आपको ऑप्शन मिल सकता है S-2, या फिर आपको ऑप्शन मिल सकता है नन ऑफ दिस। मतलब ये मैंने मन से उदाहरण लिखे हैं, आपको इस तरीके का कोई भी उदाहरण मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, अगर आपको ये पता नहीं चला कि ये क्षार की भांति बिहेव करेगा, तो आप हो सकता है यहाँ से H+ आयन को भी रिमूव कर दो और यहाँ से आप क्या बना लो, S-2 बना लो। तो जो आप गलती करते हैं वो ऑप्शन में सबसे पहले दिया हुआ होता है, तो आपको इस प्रकार की गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर ये नहीं होगा आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, H2S हो जाएगा। इसी तरीके से हम और भी बहुत सारे उदाहरण की बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर HSO4- का संयुग्मी क्षार होगा। अब मैंने क्या बताया, एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। हमें दिया हुआ है HSO4-, हमें चाहिए संयुग्मी क्षार, यानी हमें ये पता है कि ये किसकी भांति बिहेव करेगा, अम्ल की भांति बिहेव करेगा। और अम्ल से जब संयुग्मी क्षार बनता है तो हमें पता है अम्ल क्या करता है, H+ आयन का डोनेशन करता है, यानी कि त्याग करता है। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से जो एक H+ आयन इसके पास है ये बाहर निकल जाएगा और हमें जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा, SO4-2 प्राप्त हो जाएगा। और अम्ल से अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, संयुग्मी क्षार प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से हम बहुत सारे उदाहरण सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमें दिया हुआ है HClO4, इसका नाम होता है परक्लोरिक अम्ल। एक्चुअली मैंने जब आपको एसिड्स के टाइप पढ़ाए थे तब मैं आपको बताना भूल गई थी, HClO4 परक्लोरिक अम्ल ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो परक्लोरिक अम्ल, तो HClO4 का संयुग्मी क्षार होगा। तो वही वाला मेथड है अपना। और यहाँ पर अपना HClO4 यहाँ पर किसकी भांति बिहेव करेगा, जब हमें क्षार पूछा हुआ है इसका मतलब ये एसिड की भांति बिहेव करेगा।
और एसिड क्या करता है, H प्लस आयन बाहर निकालता है और यहाँ से ये एक H प्लस आयन अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ClO4 आयन को देकर बाहर निकल जाएगा, तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, ClO4 माइनस। तो ये अम्ल है और अम्ल से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, संयुग्मी क्षार प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि आपको दिया हुआ है कि OH माइनस और इसका आपसे पूछा जा रहा है संयुग्मी अम्ल और पूछा जा रहा है यानी कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। अब वेरी सिंपल, देखो वही वाला है अपना ट्रिक, पता रखना है। OH माइनस दिया हुआ है, सबसे पहले पूछा जा रहा है संयुग्मी अम्ल, तो इसका मतलब यह है कि ये फर्स्ट टाइम किसकी भांति बिहेव करेगा, बेस की भांति बिहेव करेगा। तो बेस क्या करते हैं, H प्लस आयन ग्रहण करते हैं, तो OH माइनस क्या करेगा, H प्लस आयन ग्रहण कर लेगा और ये क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। तो यानी कि OH माइनस आयन का संयुग्मी अम्ल क्या होगा, H2O होगा। इसी तरीके से हमें दूसरी बार क्या पूछ रहा है, ये इसका हो जाएगा संयुग्मी अम्ल। इसी तरीके से दूसरा हमें क्या पूछ रहा है, संयुग्मी क्षार, यानी कि यहाँ पर ये जो OH माइनस आयन है ये किसकी भांति काम करेगा, अम्ल की भांति काम करेगा और ये अम्ल की भांति जब काम करेगा तो ये क्या कर देगा, इसके पास जो H आयन है ये इसको भी क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा और ये जब इसका इलेक्ट्रॉन देके जाएगा इसके ऊपर ऑलरेडी क्या है, -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा और ये क्या कर देगा, H प्लस आयन बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर ये OH माइनस और इसका जो संयुग्मी क्षार है ये क्या हो जाएगा, O-2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए। अब यहाँ पर हम कितने ही एग्जांपल्स सॉल्व करें, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको हो सकता है कि क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाए। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करनी है और जिस बच्चे के लिए यूजफुल हो उसके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर और वो कमेंट के अंदर आंसर लिख के भेजेगा। तो मेरा क्वेश्चन है HS माइनस, इसका संयुग्मी अम्ल क्या होगा और इसका संयुग्मी क्षार क्या होगा। इसी तरीके से और भी मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ, जैसे एक उदाहरण होता है H2PO4 माइनस, इसका भी आपको बताना है कि कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यदि हमें कॉन्जुगेट एसिड या अगर कॉन्जुगेट बेस पूछा जाए तो हम दिए हुए यौगिक या आयन में से उसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, इतना टफ नहीं है जितना बच्चे इसको समझते हैं। अगर आप इसको लॉजिक से करोगे कि हमें अगर क्या पूछा जा रहा है और सामने वाले यौगिक को क्या मानना है, तो ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर सिर्फ सारा खेल जो है वो हाइड्रोजन आयन का आदान प्रदान ही है। यदि वहां पर हमें अच्छे से समझ में नहीं आया और हमने गलती से अगर H प्लस आयन निकालने की जगह जोड़ दिया या फिर जोड़ने की जगह निकाल दिया तो फिर क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये नहीं मानना है कि साइंस बहुत कठिन है, साइंस बहुत ही ईजी है और ये आसानी से समझ में आ जाती है। धन्यवाद दोस्तों।